यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड पहुंचकर मां गंगा से अपने कनेक्शन को तो जोड़ा ही, साथ ही चीन को भी तगड़ा मैसेज दे दिया। पीएम मोदी आज उत्तरकाशी के हर्षिल में थे। हर्षिल टाउन चीन के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने बॉर्डर के इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की और जाहिर सी बात है यह बात चीन को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसका तो यही हिसाब रहता है कि कैसे एक एक इंच बढ़ के पड़ोसियों की जमीन हथिया लो। लेकिन इसका एक पुराना इतिहास भी है इस हर्षिल का। पीएम मोदी ने आज बॉर्डर इलाके में चीन से सटे हुए 1962 युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा चीन सीमा पर 2 गांव को बसाने की बात कही। साल 1962 के युद्ध में इन 2 गांव को खाली कराया गया था और यह 60-70 साल से खाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60-70 साल हो गए, लोग इसे भूल गए, लेकिन उनकी सरकार इन गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे वो काम कर रहे हैं जो 60-70 साल से लोग भूले बैठे थे। फिर बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तभी हमारा जादू गांव को खाली करवा दिया गया था। ये हमारे 2 गांव खाली कर दिए गए थे। 60-70 साल हो गए, लोग भूल गए। हम नहीं भूल सकते। हमने उन 2 गांवों को फिर से बसाने का अभियान चलाया है और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि पीएम मोदी तो इधर उधर घूमते रहते हैं, काम क्या करते हैं भाई, बोलने वाले बोल देते हैं, उनका क्या है। उन्हें पीएम मोदी के इस उत्तराखंड दौरे को भी समझना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी का हर दौरा बहुत स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड होता है। उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह होती है। भले प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में कुछ ही घंटे रहे, लेकिन उसका भी महत्व है, क्योंकि उत्तराखंड में आज पीएम मोदी ने एक तरह से इतिहास रच दिया। पीएम मोदी हर्षिल घाटी में मुखवा गांव पहुंचे थे। इस गांव को मां गंगा का मायका माना जाता है। नरेंद्र मोदी मुखवा गांव आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं देश के। 1966 में इंदिरा गांधी हर्षिल के दौरे पर गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी भी मुखवा गांव तक नहीं पहुंच पाई। पीएम मोदी का मंत्र है कि देश का कोई भी हिस्सा विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर नागरिक और हर गांव तक काम सरकार का पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी यही काम कर रहे हैं। मुखवा गांव में पीएम मोदी ने मां गंगा के मंदिर में पूजा की। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की आराधना की, उनकी आरती उतारी, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब तो मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। सुनिए प्रधानमंत्री की यह बात। फिर आपको दिखाता हूं कि जिस हर्षिल वैली में पीएम गए, वहां की तस्वीरें कितनी शानदार हैं और वहां उन्होंने किया क्या। एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं
उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। आप देखिए कि पीएम मोदी ने हर्षिल वैली में और क्या क्या किया। मां गंगा की पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने हर्षिल घाटी की खूबसूरती को देखा, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने दूरबीन के जरिए बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा, जो अलग ही अनुभव था। और प्रधानमंत्री को पता है कि जब वो ये काम करेंगे, तस्वीरें बनेंगी और वो तस्वीरें जब वायरल होंगी तो हर आदमी देखना चाहेगा कि भाई पीएम जहां गए थे तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा था। मुखवा गांव चला जाए क्या, हर्षिल वैली चला जाए क्या। एक तस्वीर प्रधानमंत्री की कैसे किसी जगह को बदल देती है, उसकी इकोनॉमी, उसकी व्यवस्था को बदल देती है, वो हमने पहले भी देखा। वही काम वो वहां कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुखवा गांव के लोगों से भी मिले पीएम। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने रासो तांदी नृत्य किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी आम लोगों के साथ झूमते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की कि भाई कितने टूरिस्ट स्पॉट है, कहां कहां विकास की संभावना है, बताओ। किस तरह से उत्तराखंड में 12 महीने टूरिज्म इंडस्ट्री गुलजार रहे, इसके बारे में जानकारी ली। इससे पहले हर्षिल घाटी में पीएम मोदी ने बाइक और ट्रैक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी पीएम अपने छोटे से दौरे से सनातन के प्रति अपना समर्पण दिखा तो रहे थे, वहीं साथ में विकास कैसे हो, लोगों के लिए रोजगार कैसे बढ़े, कैसे वो गांव जो भुला दिए गए वहां भी लोग पहुंचे, उसकी भी उन्होंने बात की। अच्छा, यह भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं है, ना ही कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। इसके बावजूद पीएम मोदी उत्तराखंड गए। उसकी वजह उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का विजन। प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और जहां भी पीएम मोदी जाते हैं उस जगह पर लोगों का ध्यान जाता है। आप लक्षद्वीप को ही देखिए, जहां पीएम मोदी की एक तस्वीर ने ही टूरिज्म को गजब बूस्ट दे दिया। आप द्वारका को देख लीजिए, जहां पीएम मोदी ने समुद्र में गोते क्या लगाए, उसके बाद द्वारका जाने वालों की संख्या जबरदस्त बढ़ गई। इसी तरह से अब पीएम मोदी मां गंगा के मायके यानी मुखवा गांव पहुंचे हैं, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अब पीएम मोदी के आने के बाद तय है कि मुखवा गांव आने वालों की संख्या बढ़ेगी, उत्तराखंड जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के लिए अपना एजेंडा भी साफ कर दिया, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन हो, कोई सीजन ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, 50 से ज्यादा वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार होंगे। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग उत्तराखंड आए, वहां मीटिंग वगैरह करें। साधु संत योग शिविर लगाएं। जो तप के लिए पर्यटन होता है उसको बढ़ावा मिले, यानी सर्दियों में धूप सेकने लोग उत्तराखंड आए और गर्मियों में तो आनंद लेने जाएं मौसम का। यानी पीएम मोदी ने उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और इसके लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। उत्तराखंड में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ज्यादा सुविधाएं चाहिए होंगी, जिसे तैयार करने की शुरुआत हो गई। कल ही केंद्र सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, यानी अब केदारनाथ तक आप रोपवे के जरिए चले जाइएगा, जिससे लोगों को आसानी होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब तक भी रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, यानी विरासत भी और विकास भी। यह नारा उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी सार्थक कर रहे हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक होगा। करीब 13 किलोमीटर का रास्ता रोपवे से तय होगा। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में स्टेशन बनेंगे और इसकी लागत 4081 करोड़ रुपए आएगी। अगले 6 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और बनने के बाद हर घंटे 1800 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। रोपवे से केदारनाथ धाम तक मात्र 36 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। अभी सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने में 9 घंटे लगते हैं। आप सोचिए, 9 घंटे का काम मात्र आधे घंटे में होगा, तो कितने ज्यादा लोग जा पाएंगे, कितना वहां पर्यटन बढ़ेगा, कितना सनातनी वहां पहुंच पाएंगे, ईश्वर से जुड़ पाएंगे। हेमकुंड साहिब में रोपवे 14.4 किलोमीटर लंबा होगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएगा। इसकी लागत 2730 करोड़ रुपए है। प्रति घंटे 1100 यात्रियों की इसकी क्षमता होगी। ये दोनों रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तक 12 महीनों लोग जा सकेंगे। इससे यात्रियों को फायदा होगा, समय की बचत होगी और जो बूढ़े बुजुर्ग यात्री हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड से पीएम मोदी के विशेष लगाव को इस चीज से भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड ही वो पहला राज्य है जहां पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और इसी वजह से पीएम मोदी वहां के सीएम
पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपा रहे हैं, उनको छोटा भाई कह रहे हैं। भाई लगातार पीएम मोदी सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, सीएम धामी की भी बात है कि ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन धड़ाधड़ फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। भले कट्टरपंथी उछलते रह जाएं, लेकिन सीएम धामी का हिसाब क्लियर है, करना है तो करना है।